हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज सेट्स का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर करेंगे। आज जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग सेट्स में आज हम लोग करेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, तो हेडिंग डालो, सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी एक सेट का सबसेट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या होता है, आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशन की बात बता देता हूँ कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे। जैसे मान लो हमने इस तरीके का ये साइन जो आपको दिख रहा है, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो ए और सबसेट बी, मान लो मैंने ये लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अभी मैं बताऊंगा सबसेट किसको बोलते हैं, पर इसको रीड ऐसे करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है हमारा वो बी का, बी सेट का सबसेट है। ठीक है, पहले बात कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग ये देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार सबसेट होता क्या है। एक है कि इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, एक मैथमेटिकल एक डिफिनीशन है, पर हम लोग डिफिनीशन को तो बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा समझते हैं, मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक सेट है 2 एलिमेंट का, विच इज 1, 2। 2 एलिमेंट का ये एक सेट है। अब मैं इस सेट के हेल्प से कुछ और सेट बना रहा हूं। ध्यान से देखिए, सपोज मान लो मैं एक बी सेट बना रहा हूं, मैं एक अलग सेट बना रहा हूं बी सेट, और इस सेट में मैं कोई भी एलिमेंट नहीं रख रहा हूं। देखो, हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एक सेट है तो 1 और 2 तो इसका एलिमेंट है, तो इसमें से एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसमें कुछ नहीं है, इससे बनने वाला। ठीक है, एक हम एक सेट ले रहे हैं, दूसरा जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट को रख रहे हैं, एक तीसरा सेट ले रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को रख रहे हैं, और एक और सेट ले रहे हैं जिसमें हम इन दोनों एलिमेंट्स को रख दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेट्स, 4 अलग अलग सेट्स दिख रहे होंगे। ये जो 4 सेट्स बने हैं वो ए से ही बने हैं, ए के हेल्प से आप समझ लो बने हैं। यानी कि ए के ही ये सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। और ये जो सारे हैं जो आपको सेट दिख रहे हैं, ये जो मैंने नया नया सेट आपको बनाया ए के हेल्प से, इन्हीं सारे सेट्स को बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सेट ए। यानी कि ये जो सारे बने ये सबसेट होंगे ए सेट के। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा बी है, यानी कि ये वाला जो सेट है, जो नल सेट इसको बोलते हैं, ये जो है सबसेट है किसका, ए सेट का। वैसे हम सी को भी बोलेंगे कि जो हमारा सी सेट है ये सबसेट है किसका, सबसेट है ए सेट का। बिल्कुल, जो हमारा ई बना है ये भी सबसेट है ए सेट का, और जो हमारा ये डी बना है, जो सेट डी है, ये भी सबसेट है ए सेट का। तो आखिरकार हम क्यों बोल रहे हैं इन सबको सबसेट, जरा इसको समझिए। यहाँ पे क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि ये जो नया नया जो सेट बना हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सी सेट को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें 1 एलिमेंट है, ये देखो ए में भी है। तो सबसेट का कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसेट हम उस सेट को बोलते हैं कि अगर सबसेट उस सेट को बोलेंगे कि अगर सबसेट में जो एलिमेंट होंगे वो सारे उस सेट के एलिमेंट, उसमें भी वो सारे एलिमेंट होंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा लिखने की सीखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि कैसे इसको लिखा जाता है। सपोज मान लो कि ए एक सबसेट है। ए क्या है हमारा, ए सबसेट है, और किस सेट का सबसेट है, बी का। तो हम इसको डिफाइन करेंगे सबसेट को कि ए सेट ए यानी कि ए सेट की बात कर रहे हैं, इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक ए सेट है जो दूसरे सेट बी का सबसेट होगा कब, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन सेट बी। ये आपका डेफिनेशन हो गया कि ए सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे बी सेट का कब, जब सारे एलिमेंट जो ए में हो,
जो सारे एलिमेंट जब ए में जो हो वो बी में भी होने चाहिए, तब हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए सबसेट है किसका? बी का। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ये ए बी का सबसेट कब होगा? इफ जो एक एलिमेंट है, ए मान लो एक एलिमेंट है जो किस सेट में है? ए में है। ए एक एलिमेंट है जो ए सेट में है। दिस इंप्लाइज ए जो होगा वो बी में भी होना चाहिए। देखो ये जो पूरा एक लंबा सा लाइन मैंने लिखा, ये दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। ए जो सेट है वो सबसेट है बी सेट का, कब? जब एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए तब। तो ए जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको हम लिखेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसका मतलब हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ जो एलिमेंट है, इफ एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट, ए रिप्रेजेंट्स एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का implies, इसका मतलब होता है implies एवरी एलिमेंट इन सेट बी। यानी कि ए जो है बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में भी मौजूद हो, बी में भी एग्जिस्ट करता हो। इसको हम और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए सपोज मान लो मैं एक सेट लेता हूं, देखिए मान लो मैंने एक सेट लिया ए और इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो एक यहाँ से सेट आएगा नल सेट, क्योंकि मैंने बताया कि जो नल सेट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लिख लोगे कि नल सेट जो होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी सेट है सबका सबसेट नल सेट होगा। किसी भी सेट का जो नल सेट होगा वो सबसेट होगा। तो मैंने एक नल सेट ले लिया, उसके बाद मैंने एक एलिमेंट 1 लिया, एक एलिमेंट का मैंने एक सेट बना दिया, फिर वैसे ही 2 का, मतलब ये तीनों जो है एक एक एलिमेंट का सिंगलटन सेट है और एलिमेंट अलग अलग है। उसके बाद मान लो मैंने 1, 2 लिया, उसके बाद मैंने 2, 3, उसके बाद 1, 3, ठीक है, साथ ही साथ 1, 3। अब देखो इसको कुछ भी करोगे 3, 2, 1 करोगे तो वो तो सेम ही सेट होगा ना। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे सबसेट्स कहलाएंगे। दिस ऑल आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। जो गिवन सेट ए है उस सब का ये सारे क्या है? सबसेट्स है। देखो क्यों सबसेट्स है? एवरी एलिमेंट जो, जैसे मान लो इसको हम कंसीडर करते हैं 1, तो देखो ए में भी वो एलिमेंट है। तो सबसेट्स किसको बोलते हैं? कि अगर सारे एलिमेंट जो उस सेट में हो वो पहले वाले में भी होना चाहिए। अब सपोज मान लो मैं एक यहाँ पे सेट लिख दिया 1 2 3 4 और मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये जो सेट मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है क्या ये सबसेट है ए का? तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो ए सेट में नहीं है। अगर ये 4 ए में भी होता है तब ये सबसेट हो जाता है। एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट होने चाहिए ए में, लेकिन इसमें 4 है जो कि इस सेट में तो है ही नहीं, इसलिए ये सबसेट नहीं है। दिस इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसेट ऑफ सेट ए क्या होता है या किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लो हम किसी सेट का सबसेट लिख रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे। मान लो जैसे कि ए सबसेट में एक सेट लिया जो कि 1, 2, 3 था, 3 एलिमेंट था, तो उसका मैंने सबसेट आपको बनाया, तो उसमें आप देखे होंगे कि 8 सबसेट्स उसका बने होंगे। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं कि मान लो अगर कोई एक गिवन सेट रहे और उसमें कुछ एलिमेंट्स रहें तो ये कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। आइए इसको थोड़ा सीखते हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया ए और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ कितना है? एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो इसका जो सबसेट्स बनेगा, एक तो नल सेट बनेगा ही बनेगा और दूसरा 1, यानी कि ये सेट इटसेल्फ, इसको बोलते हैं सेट इटसेल्फ, वही सेट बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लो हमने एक सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स ले लिया 1, 2, तो इसका सबसेट्स बनाया जाए, एक तो नल सेट बनेगा, एक तो 1 वाला बनेगा,
ठीक है, एक 2 वाला बनेगा, ठीक है, सिंगलटन, और एक बनेगा 1,2। इसके अलावा और कोई सबसेट्स नहीं बन सकता है। तो जब हम 2 ले रहे हैं तो 4 सबसेट्स आपको दिख रहे होंगे कि 4 सबसेट्स बन रहा है। जब मैंने 1 लिया तो 2 सबसेट्स बना। ऐसे ही मान लो हम 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो कितना बनेगा, एक तो नल सेट बनेगा 1, 2, 3, उसके बाद 1,2 इन 2 एलिमेंट को लेंगे तो 2,3, फिर 1 और 3 को लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद इसी सेट को ही ले लो, इसको बोलते हैं सेट्स इटसेल्फ, इसी सेट्स को ले लो। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। यानी कि जब मैंने 1 लिया तो 2 बना, जब मैंने 2 एलिमेंट लिया तो 4 सबसेट्स बना, जब मैंने 3 एलिमेंट्स लिया तो देखो 6, 7, 8 बन रहा है। यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 का पावर 1 है, और ये अगर ध्यान दोगे तो ये 2 का पावर 2 है, और अगर इसको ध्यान दोगे तो ये 2 का पावर 3 है। क्या क्या रिलेशन क्या मिला कि देखो हर केस में 2 तो सेम रह रहा है, चेंज सिर्फ उसका पावर हो रहा है, और जो पावर में 1, 2 है वो वही है जो इसके एलिमेंट में है। यानी कि ए सेट के एलिमेंट में 1 है तो उसका सबसेट 2 का पावर 1 हो गया, ए सेट के एलिमेंट 2 है तो उसका सबसेट 2 का पावर 2 हो गया, ए सेट में एलिमेंट 3 है तो उसका जो सबसेट है वो 2 का पावर 3 हो गया। तो क्या पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है किसी भी सेट का, फॉर्मूला यहां से क्या बना कि जो टोटल नंबर ऑफ, फॉर्मूला आपका बना कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है ऑफ, मान लो हम सेट ए को कंसीडर करते हैं, ए एक सेट है, और कोई भी हो सकता है सेट, लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो ए सेट का वो बराबर होगा 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जिस सेट का तुम सबसेट निकाल रहे हो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको 2 का पावर कर दो, आपको वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वहां से पता चल जाएगा। यानी कि कार्डिनल नंबर भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 के रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ये भी बोल सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा ऑफ एनी सेट, मान लो ए सेट है, किसी भी सेट की अगर हम बात करते हैं वो होगा 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन से डिनोट करते हैं। तो ये आपको एक फॉर्मूला बन के निकला कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा किसी भी सेट का वो 2 रेज़ टू द पावर एन के बराबर होगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो इस पे बेस्ड मान लो हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो सपोज आपको गिवन है एक क्वेश्चन क्या है कि गिवन अ सेट, मान लो एक आपको सेट दे दिया गया, गिवन ए सेट m इज इक्वल्स टू आलोक, सिद्धांत, रोशनी, ठीक है, 1, 2, 3 ये दे दिया गया सेट, और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट m जो सेट आपको दिया हुआ है उसका आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो सबसेट्स होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m। आप बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है m सेट में वो 6 है, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो 2 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 64। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64। यानी कि पता ये चला कि अगर 6 एलिमेंट है किसी सेट में तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो 64 सबसेट्स बनेंगे, है ना। अब बनाने मत लग जाना। अब मान लो 10 एलिमेंट्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 10 जो सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन भी करोगे
पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो आपका नल सेट होता है, जो आपका नल सेट होता है, नल सेट, ये एकमात्र ऐसा सेट है जिसका नंबर ऑफ सबसेट सिर्फ 1 होगा। बाकी कोई भी अगर तुम सेट लोगे नल सेट के अलावा तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो दो से ज्यादा। लेकिन नल सेट हम लिख सकते हैं कि नल सेट इज द ओनली सेट हैविंग सबसेट इज 1। नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो नल सेट है वो एकमात्र ऐसा सेट है जिसका नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि उसके सबसेट सिर्फ 1 होंगे। जैसे मान लो मैंने एक ए एलिमेंट लिया और ये नल सेट है, तो भाई साहब इससे जो बनेगा सबसेट वो यही तो बनेगा, एक सिर्फ यही, खुद यही, इसके अलावा तो कोई और बन नहीं सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका जो सबसेट है सिर्फ 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा समझते हैं सबसेट का। सपोज मान लो मैंने लिखा कि n इज द सबसेट ऑफ z मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को डिनोट करता है, n मतलब नेचुरल नंबर। क्या ये सही है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का? बिल्कुल सही है, जितने भी इंटीजर्स है सब नेचुरल नंबर है। तो इंटीजर जो होता है वो मतलब नेचुरल जो नंबर होता है वो इंटीजर्स का सबसेट है। बिल्कुल सही जवाब है ये। तो इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, उसको करेंगे। अच्छा जेड, अगर हम जेड को बोलें कि जेड क्या है भाई, तो जेड भी तो सबसेट है क्यू का, क्यू यानी कि रेशनल नंबर का। तो जेड जो है वो सबसेट है रेशनल नंबर का। अगर हम तुमसे बोले क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो बोलोगे हाँ भाई क्यू जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का, क्योंकि सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स भी होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सारे जो इंटीजर्स होते हैं सब रियल नंबर्स होते हैं। तो जो इंटीजर्स होंगे दैट विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने 1 2 3 के हेल्प से इसका सबसेट्स बनाया था। इसका सबसेट्स बना था नल सेट 1 2 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3 एंड एक बना था 1 2 3। ये जो सारे आपको सबसेट्स दिख रहे हैं, ये जो आपको सारे सबसेट्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं प्रोपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपर सबसेट। देखो प्रोपर सबसेट को ऐसे ही डिनोट किया जाता है जनरली, तो इसको बोलते हैं प्रोपर सबसेट। फिर बोलोगे कि प्रोपर सबसेट क्या है, तो ये इन दोनों को छोड़ के जो ये सारे सबसेट बन रहे हैं ना, इनको प्रोपर सबसेट बोला जाएगा। इसको बोलते हैं सेट इटसेल्फ। देखो ये वही वाला सेट है कि नहीं, जो गिवन है वही वाला सेट है कि नहीं, इसलिए इसको सेट इटसेल्फ बोलते हैं। इसको प्रोपर सबसेट नहीं बोलते। सबसेट है ये, लेकिन ये प्रोपर सबसेट नहीं है। वैसे ही जितने भी नल सेट होते हैं, क्योंकि नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है, सबसेट तो होता है, ये सबसेट है नो डाउट, पर ये प्रोपर सबसेट नहीं है। यानी कि जो नल सेट होता है और जो सेट इटसेल्फ होता है वो प्रोपर सबसेट नहीं होता है। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि मान लो एक सेट है और उसमें मान लो एलिमेंट्स 8 है। अगर एक सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ए सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8 है, और आपसे पूछा गया बताओ प्रोपर सबसेट्स कितने होंगे, इसके प्रोपर सबसेट्स कितने बनेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो मैंने आपको बताया 2⁸ हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसका पावर हो जाता है, तो 2⁸ जो होगा वो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट्स का, तो तुम क्या लिखोगे? पहले लिख दोगे कि टोटल इतने सबसेट्स बनेंगे, इसमें से 2 घटा दोगे। ये 2 कौन कौन है? एक आपका नल सेट है और दूसरा वो सेट इटसेल्फ है। समझ रहे हो? किसी भी सेट का
एक तो नल सेट बनेगा और वो सेट खुद भी उसका सबसेट होगा। उन दोनों को घटा दोगे तो जितने भी बच जाएंगे वो सारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। आई होप कि आपको प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का, ठीक है। अब मान लो ऐसे इक्वालिटी का साइन मान लो, कहीं कहीं आपको ऐसा इक्वालिटी का साइन दिख जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा A है वो सबसेट भी हो सकता है या प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल टू है। इक्वल टू कहने का मतलब है अगर मान लो दो सब, मतलब मान लो कि A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 हम लेते हैं और इसका एक सबसेट बना देते हैं 1, 2, 3, और मान लो इसको हमने नाम दे दिया D या इसको हमने नाम दे दिया B। तो मुझे एक बात बताओ, A या जो B है वो A का सबसेट है? बिल्कुल है। और दोनों बराबर भी तो हैं, तो ये दोनों ऐसे बराबर भी तो हैं। इसी बराबर को निकाल के यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है। तो ये जो है ये भी डिनोट करता है सबसेट को ही, लेकिन ये डिनोट करता है कि ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आपको अभी यही देखना है कि A इज द सबसेट ऑफ B को ऐसे डिनोट किया जाता है। लेकिन कहीं अगर ऐसे दिखा दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ही वही होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि दोनों पॉसिबिलिटी होता है, प्रॉपर सबसेट भी होने का और सबसेट भी होने का, और इसमें एकदम प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज पावर सेट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, आइए इसको समझते हैं। पावर सेट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। सपोज मान लो मेरे पास एक सेट है A और इसमें दो एलिमेंट है 1, 2। मैं एलिमेंट 1, 2 हमेशा ले रहा हूं, आप किसी भी एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हो। मान लो A एक सेट है और इसका जो मैंने एलिमेंट लिया 1, 2 ले लिया। इससे बनने वाले सबसेट्स आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। बोलोगे कि नल सेट, 1, 2, नल सेट 1, 2 और 1, 2, ये 4 सबसेट्स बनेंगे इस सेट के, आप बता सकते हो कि नहीं। अब हमने क्या किया, ये जो सबसेट्स बने हैं, जो अलग अलग सेट हैं, उन सबको एलिमेंट मान लिया। इसको एक एलिमेंट माना, इसको एक एलिमेंट माना, इसको एक एलिमेंट माना, इसको एलिमेंट माना, और इनको एलिमेंट मानते हुए इसका एक सेट बना दिया। समझो, A एक सेट था जिसमें 1, 2 एलिमेंट था। हमने इससे सबसेट पहले बनाया, तो सबसेट बना ये 4 सबसेट बना। अब जो सबसेट्स बना ना उसको एलिमेंट बना दो और इसको एक नया सेट नाम दे दो। मान लो हमने इसको B नाम दे दिया, तो B में सारे सबसेट्स आ गए कि नहीं एक, और उनका मैंने एक सेट बना दिया, यानी कि, और इसीलिए इस जो B को, ये जो B आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हुआ कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी एक सेट के सारे सबसेट्स का सेट होता है। ए के ये सारे सबसेट्स हैं, दिस ऑल आर सबसेट्स ऑफ सेट ए, और इसी ए के सारे सबसेट्स को मिला करके उसको एलिमेंट मान करके हमने एक नया सेट बना दिया। तो जो नया सेट बना वो होगा पावर सेट ऑफ सेट ए। किसी भी सेट का वो पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक ए सेट लिया और इस बार हमने इसमें 3 एलिमेंट ले लिया, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसका सबसेट बताओ। तो तुम बोलोगे इसका जो ए का सबसेट होगा वो नल सेट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 1, 2 होगा, 2, 3 होगा, 1, 3 होगा और 1, 2, 3 होगा। ये सारे जो 8 आपको दिख रहे हैं ये सबसेट्स हैं ए के, और इसी 8 को एलिमेंट बना दिया और इसका एक नया सेट बना दिया। इन सबको, इनके हेल्प से मैंने एक नया सेट बना दिया। तो अब जो ये बना इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। ये क्या बन गया? पावर सेट बन गया ए सेट का, या इसको हम बोलेंगे पावर सेट। यानी कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो सेट होता है जिसमें किसी एक पार्टिकुलर सेट के सारे सेट्स का
कलेक्शन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो पावर सेट है, पावर सेट का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि पावर सेट किसको बोलते हैं, तो पावर सेट बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ all subsets, the collection of all subsets of a set A, मान लो वो सेट A है, the collection of all subsets of a set A is called power set, is called power set of A. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं सबका कलेक्शन और उससे एक सेट बनाया गया, वो आपको कहलाएगा पावर सेट, ए का पावर सेट कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बात सही। अब हम लोग को ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, कि जो हम पावर सेट बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा। अगर आपको याद हो इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि मान लो ए एक सेट है विच इज 1, 2, हम इसका पावर सेट लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिख रहे हैं। तो इसमें क्या आएंगे, एक तो नल सेट आ जाएगा, इसका सबसेट है, एक 1 आ जाएगा, ये भी इसका सबसेट है, एक 2 आ जाएगा, ये भी इसका सबसेट है, और एक आएगा 1, 2। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4 आ गए, 2 एलिमेंट्स था तो 4 आए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पावर सेट बन रहा है ये सबसेट ही, इसके जो एलिमेंट्स है सारे सबसेट्स ही तो हैं। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि किसी एक सेट का जो है कितने सबसेट्स होंगे, तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। नहीं आया, समझो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में होंगे वो बराबर होंगे 2n के। नंबर ऑफ सबसेट्स याद करो, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला था वो 2 का पावर na था, यानी कि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर था। तो यही, और जितने भी सबसेट्स हैं इसी का तो कलेक्शन करके हम पावर सेट बना रहे हैं। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, और इसीलिए उतने ही जब होंगे तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हम लोग लिखेंगे किसी भी पावर सेट में तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट्स के, और नंबर ऑफ सबसेट्स 2 का पावर n होता है। तो दोनों केस में ये फॉर्मूला सेम हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, 2n होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए चीज़ों को एक बार और अच्छे से देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। मान लो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने एक सेट A दिया हुआ है, और इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इसका सबसेट्स कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होगा। तो तुम बोलोगे कि हम भाई जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है किसी भी सेट का वो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में जितने हैं उसके बराबर होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 2n, और अगर n का वैल्यू हम आपसे पूछे यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो तुम क्या बोलोगे 2 यानी कि 32। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 32 आएंगे इसके। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बताओ। जो ए आपको सेट दिया हुआ है उसका एक पावर सेट बनाओ, और उस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो बताओ। तो मैंने क्या बताया, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 2n यानी कि 32, यानी कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स है ना वही तो सारे मिल करके एक सेट बनाएंगे। तो वो 32 आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा पावर सेट में। काफी आसान कंसेप्ट है। आज हम लोगों ने सबसेट और पावर सेट को पढ़ा। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कीजिए अपने कॉपी पे, इसको रिवाइज कीजिए। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उन सारे क्वेश्चंस को करिए। मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। तो जहां आपको डाउट लगे आप वहां पे वीडियो देख लीजिए, या आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस करते रहिए, आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को एक नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, आप
आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा और आपका जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, उतना ही अच्छा होगा। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सही में आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।